हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम अपना न्यूट्रिशन क्लब। जैसे कि आप सभी अभी तक रेगुलर अपडेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, बॉडी को उस हिसाब से अपने ध्यान भी रख रहे हैं। आज मैं आपको एक चीज़ सबसे और क्लियर करने वाली हूँ कि आपकी जो टाइम टेबल मैंने बनाया है, उसमें मैंने आपको 4:30 से ही वर्कआउट करने को क्यों कहा है या 4:30 बजे उठने को क्यों कहा है, और आपको वर्कआउट फिनिश करने का समय जो दिया गया है वो 6 बजे तक का ही क्यों दिया गया है कि आप 6 बजे तक अपना वर्कआउट फिनिश कर लें, कि इसका क्या रीज़न है और ये क्यों बताया गया है आपको। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, हमारी बॉडी का सिस्टम जो होता है वो बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे एक सूर्य का उगना और सूर्य का अस्त होना, ये एक तरह का चक्र है। उसी तरीके से हमारा शरीर भी इस चक्र को फॉलो करता है कि कब हमारे शरीर को उठना है, कब हमारे शरीर को सोना है, कब हमारे शरीर के किस अंग को कितना काम करना है। तो इसीलिए जो आपका टाइम टेबल बनाया गया है, आपको जो डाइट चार्ट दिया गया है, बॉडी क्लॉक को ध्यान में रख के ही आपका डाइट चार्ट आपको बना के दिया है मैंने। ठीक है? तो उसमें आज आपको देखिए, अगर आप इस बॉडी क्लॉक को ध्यान में रखते हैं, तो आपकी बॉडी रूटीन सही से काम करेगा और आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम और इश्यूज़ नहीं आएँगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हो रहा है, ओबेसिटी है या कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और क्योर नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को जज करके देखिए कि कहाँ से आपका मिस्टेक हो रहा है ना? क्योंकि क्या हम बॉडी के साथ चल रहे हैं? क्या हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइट ले रहे हैं? तो इस चीज़ को आज हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी जो बॉडी काम करती है, वो किस तरीके से काम करती है। तो हम बॉडी क्लॉक की ओर आते हैं कि हमारे घर में जो घड़ी लगी होती है, हम उसी के अनुसार चलते हैं। तो हमारे शरीर में भी प्रकृति ने एक घड़ी फिट की है, तो हमारा शरीर उसी के साथ-साथ काम करता है। देखिए, स्टार्टिंग से हम चलते हैं, तो हमारे शरीर की सुबह 3 बजे से हो जाती है, मतलब हमारा शरीर सुबह 3 बजे उठ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो ब्लड फ्लो है, वो सुबह मॉर्निंग में 3 से 5 के बीच फेफड़ों की ओर सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको बोला गया है कि आप सुबह 3 से 5, मतलब जो मॉर्निंग वॉक का टाइम मैंने आपको दिया है, इस समय का दिया है कि इस समय अगर आप गुनगुना पानी पी के वॉक करते हैं, तो आपकी जो फेफड़े हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना? उसके बाद का समय है 5 से 7 बजे तक का। ये जो टाइमिंग है 5 टू 7 का, इस समय आपके बॉडी का जो ब्लड का फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है, वो सबसे ज़्यादा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की ओर होता है। इस समय अगर आप फ्रेश होते हैं, इस समय अगर आप अपनी नित्य क्रिया करते हैं, तो आपकी बॉडी हेल्दी फील करती है। और अगर जो लोग इस समय फ्रेश नहीं होते, अक्सर आप देखिए ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, वो इस चीज़ को नोटिस करें कि क्या आप इस समय फ्रेश होने जाते हैं कि नहीं, या अवॉइड करते हैं, या आप इस समय तक बिस्तर पर रहते हैं। तो आगे से इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि क्या अभी आपने बिस्तर 7 से बजे तक छोड़ा कि नहीं छोड़ा। नेक्स्ट है 7 बजे से आपका 11 बजे तक का समय। ये समय हमारी बॉडी का जो स्टमक होता है, पैंक्रियाज होता है, स्प्लीन, ये ज़्यादा एक्टिव होता है। ये समय जो होता है, सबसे अच्छा समय होता है खाना खाने का और ब्रेकफास्ट करने का। देखिए, ब्रेकफास्ट तो एक बहुत नई चीज़ हो गई, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, है ना? ये हम 20वीं सदी में है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, अपनी जनरेशन को छोड़ दें, अपने मदर फादर की जनरेशन को छोड़ दें, थोड़ा सा अपने दादा के समय में जाएं, तो आप देखिए कि सुबह इस समय जनरली लोग खाना खा लेते थे। ये ब्रेकफास्ट तो एक फैशन है जो हमने वेस्टर्न सिटीज़ से सीखा है। हमने विदेशों से तो अनहेल्दी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन हेल्दी चीज़ें उनसे कभी नहीं सीखी, है ना? अब विदेशों में देखिए, हेल्दी रहने के लिए लोग साइकिल चलाते हैं, लेकिन अगर हमारे इंडिया में कोई साइकिल चलाए, आप अगर साइकिल से ऑफिस चले जाएँ, तो देखिए क्या कहते हैं लोग, बहुत गरीबी आ गई। लेकिन आपको पता है, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में कोई साइकिल से ऑफिस जाता है, कोई साइकिल से बाहर निकलता है, उसे लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं कि एटलीस्ट ये पर्सन जो है अपनी हेल्थ को लेके बहुत अवेयर है ना? तो उस समय हमारा खाने खाने का 7 से 11 का सबसे अच्छा समय होता है, और पहले उस समय लोग खा भी लेते थे। ये नाश्ते का कोई प्रॉब्लम झंझट नहीं था, ठीक है? अब 11 से जो 1 बजे तक का समय है, ये जो समय होता है, हमारी बॉडी का एनर्जी फ्लो हमारे हार्ट की ओर सबसे ज़्यादा होता है।
इस समय बॉडी का ब्लड फ्लो, ब्लड मतलब एनर्जी सारे हार्ट की ओर होती है, जिससे एक हार्ट को हेल्दी टिश्यू उनको काम करने का मौका मिलता है, अच्छे से परफॉर्म करने का ये समय होता है उनका। 1 बजे से 3 बजे तक का समय, ये जो समय होता है, इस समय आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव होती है ना? इस समय ये मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट भी एक्टिव होता है, तो इस समय आपको चाय नहीं पीना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, किसी भी तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स है, ये इस समय थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना? और सोना भी नहीं चाहिए इस समय। सोने के लिए आप इससे पहले का समय ले सकते हैं, लेकिन इस समय सोना आपके सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। दूसरा है 3 से 5 बजे तक का समय, इस समय आपकी ब्लड का फ्लो मोस्टली आपके बॉडी के इस पार्ट की ओर होता है कि मतलब थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँगी कि यूरिनरी ट्रैक की ओर ही होता है ना? क्योंकि अगर आप इस समय देखिए, सुबह जो 11 बजे तक आपने खाना खाया, 12 बजे तक खाना खाया, वो खाना इस समय बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जो डाइजेस्ट हो जाता है तो इस समय आप कुछ भी हल्का-फुल्का खा सकते हैं। अब आई बारी 7 से 9 बजे तक की। 7 से 9 बजे तक हमारी बॉडी का पैंक्रियाज एक्टिव होता है और ब्रेन एक्टिव होता है। कहते हैं ना, इस समय जो पढ़ते हैं आप, वो अच्छे से याद होता है। पहले अक्सर जनरली बच्चे इसी समय पढ़ाई करते थे, और यही समय सबसे अच्छा होता है आपके डिनर का, कि आपको डिनर इसी समय अपना फिनिश कर लेना है, ठीक है? दूसरा होता है 9 से 11 बजे तक का समय। 9 से 11 बजे तो आपको कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपने 9 बजे तक डिनर नहीं लिया है तो उस दिन डिनर स्किप कर दें, ना खाएं, क्योंकि ये जो समय होता है शांति से सोने वाला होता है। अगर आप इस समय एक अच्छी नींद लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपका ब्रेन और बॉडी पूरी तरीके से हील करता है। कहते हैं ना, एक अच्छी स्लीप जो होती है बहुत अच्छी हीलिंग होती है बॉडी के लिए। तो इस समय आप सोने का ये सबसे अच्छा समय होता है। इस समय अगर नींद आए तो इसको इग्नोर ना करें, और खाना तो बिल्कुल ना खाएं इस समय। अब हो गया ये 9 से 11 बजे तक का समय, ठीक है? अब 11 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है, ये होता है आपके गाल ब्लैडर का। इस समय आपकी बॉडी का लीवर और गाल ब्लैडर ज़्यादा एक्टिव होता है। इस समय जगने वाले लोगों को अक्सर बुढ़ापा जल्दी आता है। तो अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो इस समय बिल्कुल ना जगें। ये बॉडी का इस समय जो नींद होती है वो हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स को भी इम्प्रूव करती है, बॉडी को एक्टिव बनाती है। दूसरा आया लास्ट में आपका 1 बजे से 3 बजे तक का समय। जो 1 बजे से 3 बजे तक का समय होता है, ये आपके लीवर का समय होता है, मतलब ब्लड का पूरा फ्लो आपके लीवर की ओर होता है। तो जो लोग इस समय रात को जागते हैं, अक्सर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। तो आपको हर एक चीज़ को उसके टाइम के अकॉर्डिंग अगर फॉलो करते हैं, देखिए स्कूल में आपके हर पीरियड्स डिसाइडेड है। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो एक एक सब्जेक्ट्स का पीरियड डिसाइडेड है। अगर इस डिसाइडेड समय के अंतराल में अगर वो पीरियड ओवर नहीं होता या वो चैप्टर ओवर नहीं होता तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, आज का कल, कल का परसों। तो उसी तरीके से अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी क्लॉक को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग करना आपको सारे काम ज़रूरी हैं अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और लंबा जीना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज़ ना हो। तो अपनी बॉडी क्लॉक, अब आपको खुद ये जज करना है कि क्या आप अपनी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या उसके इधर उधर आप काम करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ, फॉलो आपको ही करना है। तो ठीक है, अगले टॉपिक में हम आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझसे जानकारी लें, मुझसे पूछें। मैं हूँ ही आपको बताने के लिए, ठीक है? तो बाकी का कल मिलते हैं। फिर चैलेंज में बराबर पार्टिसिपेट करते रहिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट।